कौमी असम्बली के 6 और 7 सूबाई हलकों में सियासी दंगल सजने को तैयार। 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। कौमी असम्बली के हलका 18, 96, 104 और 129, 143 और 185 में इलेक्शन। सूबाई असम्बली के हलका PP 98, 115, 116 में ज़िमनी इलेक्शन है। PP 73, 87, 203 और 269 में भी वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया शहरनाज मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान उम्मीदवार। NA 129 में नून लीग के हाफिज नौमान और PTI की हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। NA 96 में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी उम्मीदवार। नवाब शिरवसेर आज़ाद हैसियत में मजबूत उम्मीदवार हैं। NA 104 में राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार अदनान जावेद मद्दे मुकाबिल होंगे। PP 116 में राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर से होगा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात होंगी। सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे और फौज तीसरे दर्जे में होगी। पुलिस ने भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। 20,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब का कहना है कि 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास हैं। 1032 को हसास करार दिया गया है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की नसीब मुकम्मल कर ली गई है। इंतखाबी सामान की तरसील महफूज तरीके से कर ली गई है। वोटर्स को हक़ राय दही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बन्नू में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि इसमें इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द नेटवर्क मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर कौमी क़यादत का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय राफेल तबाह होने की एक और तस्दीक। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन यॉकलू ने कहा कि गैर मामूली फ़ज़ाई जंग में मुख्तलिफ ममालिक ने नजर रखी। अफवाज को पायलट्स तैयारों और मिसाइलों की कारकर्दगी जांचने का मौका मिला। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुअस्सर अंदाज में संभाला। राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे। पाकिस्तान की मजबूत दिफा और मुअस्सर हिकमत अमली ने उन्हें नाकाम बनाया। पाक भारत फजाई जंग का तज्जिया आलमी तवज्जो का मरकज। माहिरीन के मुताबिक ये एक नायाब मौका था कि जिसमें पायलट्स लड़ाका तैयारों और एयर टू एयर मिसाइलों की कारकर्दगी को हकीकी जंगी माहौल में परखा गया। रेलवे की जमीन के मामलात में पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी मॉडल अपनाया जाए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवेज के उमूर पर इजलास में हिदायत। रेलवे की बहाली, अपग्रेडेशन और दीगर उमूर पर सताइश। वज़ीर रेलवे और टीम की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे का निज़ाम मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़े तहसीन हैं। रेलवे हुक्काम की वजारती उमूर पर ब्रीफिंग। बताया कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस जल्द शुरू हो जाएगी। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेल मंसूबे पर भी इब्तिदाई काम हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रिजू। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त दायर की। अपील सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27वीं तरमीम के बायस अपील आईनी अदालत मुंतकिल कर दी गई। 27वीं तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह हैं। तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। दूसरी जानिब जजेस ट्रांसफर के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। 5 जजेस ने अपील दायर कर रखी है। 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला जबरदस्ती हाई कोर्ट में दाखिल, गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों के साथ धक्म पेल।
सिंध हाई कोर्ट के बाहर भी वकला की हंगामा आराई। पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस ने वकला को अंदर जाने से रोका था। वकला को कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात किए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के खुसूसी ऑडिट का मुतालबा मान लिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। तकनीकी मिशन पाकिस्तान बजट प्रोसेस के लिए अहदाफ पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचा था। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट के अमल से मुताल्लिक दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी पर इत्तेफाक। बजट कामल शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट का जायजा लिया गया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म शफाफियत और मजीद मौसर बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट की भी कुछ तरामीम पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन जाहिर की। हुकूमत ने 3 माह रिपोर्ट दबाए रखी। IMF के दबाव पर रिपोर्ट जारी की गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आई ने पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ुबैर उमर बोले कि बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। चीनी और गंदम स्कैंडल सामने आए हैं। 27वीं तरमीम मुल्क को मजीद मुआशी नुकसान पहुंचाएगी। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने में ताख़ीर क्यों की गई। IMF ने आईनी तरमीम पर भी सवालात उठाए हैं। पूरी दुनिया में किसी को ताहयात इस्तिस्ना हासिल नहीं है। सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद वज़ारत तिजारत ने ऑर्डर जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने के आलमी तिजारत से मुताल्लिक़ मुअत्तल शुदा SRO बहाल। दरामद और बरामद से मुताल्लिक़ कुछ तरामीम की। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। रवा साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। वज़ारत तिजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तिजारत मनज़्ज़म करने वाले SRO 7 रोज़ के लिए मुअत्तल किए थे। हालिया महीनों में सोने की स्मगलिंग की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मेरे बारे में जलसों में नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए गए। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफाते अमल है। वो जानते थे कि इनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया गया। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। गालन गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वफ़द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। लोग तजावुज़ात उठाने पर भी नाराज हुए। कोई कह दे मैंने सिफारिश की है तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। मुमकिन है कि निचली सतह पर करप्शन कंट्रोल में ना हो मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं है। 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं है। सदर समेत किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। अब सरदारों, वज़ीरों और ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम नहीं चलेगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा कोई फॉर्म 47 के जरिए कब्जा करेगा तो मुज़ाहमत करेंगे। दाएं बाएं ATMs हों तो निज़ाम कैसे बदल सकता है। फिर सरबरा अंदर और जमात बाहर होगी। विरासत और ख़ानदान पर मबनी जमातें इनकलाब नहीं ला सकती। पर अमन तरीक़े से निज़ाम की तब्दीली का शऊर बेदार करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की ब्रसल्स में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा क्रोएशिया के अहम मनसब से मिले। इलाक़ाई उमूर, सियासी और मुआशी राबितों के फ़रोग़, दो तरफ़ा रवाबित को बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लाह खलील से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। रवाबित और कसीरुल-जहती प्लेटफॉर्म्स पर शराकत कार को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्हाक़ डार सिंगापुर और सोमालिया के वज़राए ख़ारजा से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुस्बत बातचीत की अहमियत को उजागर किया। अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू, ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने का इरादा किया।
कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज किसी सरकारी ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़ा बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। जेल सुप्रिटेंडेंट इस हवाले से हतमी अथॉरिटी है। सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लें।